ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारा खास कार्यक्रम मंगलवार के कलाकार में पेश है लेखक और निर्देशक निशांत भारद्वाज से हमारी सहयोगी राखी हजेला की एक विशेष बातचीत। नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है पत्रिका टीवी में निशांत जी, जो पगड़ी जिनकी मूवी कुछ टाइम पहले रिलीज हुई है और जिसका दर्शकों को इस मूवी से बहुत सराहना भी मिली है। आज इस मुलाकात में हम निशांत जी से जानेंगे उनके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है उनके बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका में। थैंक यू। सर, पगड़ी के बाद अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? पगड़ी के बाद में अभी 3 फिल्में हैं जी। एक तेलुगु फिल्म है जो नेपाल में शूट कर रहा हूँ, एक हिंदी फिल्म है जो कनाडा में शूट कर रहा हूँ और एक और हिंदी फिल्म है जो झुंझुनू राजस्थान में शूट कर रहा हूँ। जी। सर, हिंदी पिक्चर की जो बात आ रही है तो हिंदी मूवीज के स्टार कास्ट वगैरह कुछ फाइनल हुए, नाम वगैरह कुछ थोड़ा सा मुझे बताएंगे। एक जो हिंदी राजस्थान में कर रहा हूँ उसका टाइटल है रामदीन का पेड़ और स्टार कास्ट उसकी जो है वो पेड़ है। मेन जो इसका हीरो है वो पेड़ है जी। पेड़ का पासपोर्ट है, पेड़ का आधार कार्ड है, पेड़ 4-5 बार जो है फॉरेन की यात्रा करके आ चुका है, उस पेड़ के बच्चे पोते हैं, उसका राशन कार्ड है। इट्स अ सटायर ऑन अ सिस्टम। कि आपकी मूवी हमेशा डिफरेंट होती है। इससे पहले आपने प्रवासी राजस्थानी के ऊपर भी मूवी बनाई थी जी। तो वो किस तरह से आपने उसके बारे में क्यों? वो ये था कि क्योंकि मैं काफी सालों से बॉम्बे रह रहा हूँ, 30-35 साल हो गए जी। और मैंने बड़ी विचित्र बात ये देखी कि जब मैं राजस्थान कास्टिंग करने के लिए आया था मेरी पहली राजस्थानी फिल्म के लिए, तो तकरीबन 300 लोगों की कास्टिंग की थी, ऑडिशंस लिए थे जी। उसमें से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला जो राजस्थानी में बात कर रहा हो। और मैं जितने लोगों को बॉम्बे में जानता हूं वो सारे राजस्थानी में बात करते हैं। तो मुझे लगा कि यार हमारी भाषा को संरक्षित तो प्रवासियों ने किया हुआ है जो राजस्थान में न रह के बाहर रह रहे हैं। क्यों ना उनके बारे में राजस्थान को ये बताया जाए कि भाई तुमसे ज्यादा राजस्थान से वो प्रेम करते हैं। संस्कृति को, कल्चर को, भाषा को उन्होंने संरक्षित करके रखा हुआ है। जी। तो आपका बैकग्राउंड क्या सर? आप बॉम्बे जैसे पहुंचे, बॉम्बे से पहले आप कहाँ आपका क्या रहा? मैं सादुलपुर डिस्ट्रिक्ट चूरू का रहने वाला हूँ। जी। मेरा जन्म वहीं पे हुआ। मैं नेशनल लेवल तक का सब जूनियर का हॉकी का प्लेयर था। हॉकी और पिक्चर दोनों तो बहुत अलग अलग चीजें हो गई। होता है ना कि हॉकी खेलते खेलते अब मूवी तक पहुंच गए, ये कैसे चेंज हो? मेरी हॉकी की जो इच्छा थी हॉकी खेलने की या जो मेरा जुनून था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। मेरे दिमाग में आया कि यार इतना भ्रष्टाचार है तो मैं खेलना ही नहीं था। उस दिन से मैंने हॉकी को टांग दिया एंड देन आई वेंट टू, फिर मैं कहा मैं कुछ और करूंगा। घर वालों से बातचीत करके मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे क्या करना था ये पता नहीं था। वहां जाके सिर्फ इतना पता चला कि 10वीं पास लोगों की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। सामने मीठीबाई कॉलेज दिखी, मैं वहां चला गया। किसी ने कहा यहाँ एडमिशन ले लो। उनको हॉकी के लिए एक बंदा चाहिए था, हॉकी की टीम के लिए, तो मुझे स्पोर्ट्स कोटे में उन्होंने एडमिशन दे दिया। फिर वहां से पिक्चर्स में किस तरह से? क्योंकि वो कॉलेज ही ऐसी है जहाँ से सारे स्टार निकले। आमिर खान से लेके रवीना टंडन, मधु, श्रेयस तलपड़े, विवेक ओबेरॉय, अन्नू मलिक, बॉबी देओल, सब अजय देवगन, सब मिठीबाई की प्रोडक्ट है। तो मिठीबाई वाज स्टिल नोन फॉर दैट कि मिठीबाई में जो कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ड्रामा होते हैं उनमें मिठीबाई की टीम बहुत आगे थी। और मैं ड्रामा में इसलिए पहुंच गया क्योंकि वो ड्रामा टीम ही थी जो हिंदी में बात करती थी, मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी। तो वो ड्रामा वालों से जेल इसलिए होगा क्योंकि उनको हिंदी का बंदा चाहिए था। उनकी भी हिंदी इतनी जो है विशुद्ध नहीं थी। तो वहां धीरे धीरे फिर एज एन एक्टर स्टैब्लिश हो गया। ऋषिदा ने मेरा प्ले देखा एक, ऋषिकेश मुखर्जी। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, बोलो वो जो बुढ़े बने थे वो आप थे? मैंने हाँ जी। तो बोले यार बेटे मेरे तो यहाँ बुढ़े का करेक्टर था, मैंने सोचा आप कोई बुजुर्ग आदमी होंगे, पर कोई नहीं तुम आ गए तो एक रोल ये कर लो। उसमें हीरो के भाई का रोल था, शशिपुरी हीरो थे उसमें जी। फिर दादा ने दूसरी फिल्म में हीरो के लिए बुलाया, बोला 5,000 रुपये दूंगा, बोल करेगा?
ऐसे करके उनकी 2-3 टेलीफिल्में की मैंने। से राजस्थानी फिल्म आपने पगड़ी बनाई है, उसके इससे पहले भी आप 2-3 मूवी बना चुके थे। हिंदी मूवी से राजस्थानी फिल्मों की तरफ किस तरह से आना हुआ? जुनून मैंने डायरेक्ट किया था कुछ 100 एक एपिसोड, तो उसमें प्रमोद जो है वो टीवी शो जो काफी फेमस वो प्रोडक्शन में थे। तो वो मेरा यहाँ प्रोडक्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर आपको एक राजस्थानी करनी चाहिए, आप राजस्थान से। फाइनली आई गॉट कन्विंस कि ठीक है, क्योंकि वो कहानी मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा चलो राजस्थान के हैं तो राजस्थान के लिए कुछ तो करना चाहिए। मुझे यहाँ के सिनेमा के बारे में कुछ भी नहीं पता जी। फिर जब मुझे पता चला कि राजस्थानी सिनेमा जो है इन दिनों गर्त में है, तो मुझे लगा कि एक प्रयास करना चाहिए। तो चुंदरी उड़ासी मारो में आपकी पहली राजस्थानी। उसके बाद सेकंड मूवी जो आपने की थी वो टांको गढ़ था। उसके बाद पगड़ी आपकी आई। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका राजस्थानी इंडस्ट्री को लेकर, राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर? सच बताऊं? बिल्कुल सच ये है कि राजस्थान में फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं। आपके यूट्यूब पर भी कुछ आपने वीडियोस आपने यूट्यूब के लिए भी बनाए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यूट्यूब का जो चैनल खोल के उस पे गाने लाने का मकसद ये था कि हम अपनी संस्कृति की जो चीजें विस्मृत कर गए, जैसे मैं आज बारिश को सोचता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि बारिश क्या क्या चीजें लेके आती थी। आज हम लोग जो है रेनकोट और छाता पहन के घर में घुसे रहते हैं, अरे यार सर्दी लग जाएगी। तो वो यादें जो हर इंसान के अंदर है अपने बचपन की, वो बारिश किस तरीके से उकेरती है, मैं उनको दोबारा से जो है ना लोगों के जहन में वापस से अंकुरित करने का प्रयास था बारिश। अभी मैंने बेबी गर्ल बनाया, तो बेबी गर्ल जो था वो छोटे शहरों में कैसे एक लव स्टोरी पनपती है, उनके छोटे छोटे इमोशंस कैसे होते हैं, वो दिखाने की कोशिश थी। उससे पहले इनकी शूटिंग्स वगैरह जो हुई ये कहाँ हुई, शूट कहाँ हुई है? बीकानेर में हुआ है। बारिश जो है वो बॉम्बे में हुआ था, क्योंकि राजस्थान में बारिश रेगुलर इतनी होती नहीं है जी। तो वो एक गाना शूट करने के लिए लंबा रुकना पड़ जाता है, तो वो बॉम्बे में किया है। उससे पहले अभी एक वीडियो आया था पॉप द 90s जी, तो उसमें सारा जो संगीत है वो मुंह से दिया गया है, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया गया। उससे पहले एक आया था कि PRA चोरी चोरी, तो उसमें यह था कि जो हमारे 90s के सूफी थे सॉन्ग, उसको आज के अरेंजमेंट में अगर हम करें तो किस तरीके से वो निखर के बाहर आता है। और आज का जो यूथ है वो हमारे क्लासिकल म्यूजिक को समझे, मतलब फ्यूजन था वो वेस्टर्न और क्लासिकल का। किसी न किसी जरिए क्लासिकल म्यूजिक में रोचकता कैसे आए और लोग कैसे उसकी तरफ अग्रसित हों, क्योंकि वो हमारा म्यूजिक है। तो वो उसका प्रयास था। अभी जो कर रहा हूं वो जो चाइल्ड लेबर पे कर रहा हूं कि छोटे बच्चों, मैंने क्योंकि पिछली बार शूटिंग करते टाइम अलग अलग ढाबे पे चाय पीनी पड़ी, तो वहां पे छोटे बच्चे दिखे जो चाय लेके आ रहे, तो आत्मा थोड़ी तड़प गई। तो मैं उसको लेके कर रहा हूं कि हाउ ही इज अ स्टार, कि आज उसको पढ़ना चाहिए, आज उसको जो है वो देश का भविष्य है। लेकिन वो कितना बड़ा स्टार है कि वो उसने अपने माँ बाप जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उस पूरे परिवार की जिम्मेदारी वो उठा रहा है। ये वाला जो आप बता रहे हैं चाइल्ड लेबर वाला, ये कब देखने को मिल पाएगा हम लोगों को? ये मैं क्योंकि अभी ग्रीस निकल रहा हूँ शूट के लिए जी, तो वो खत्म करके फिर जैसे ही आऊंगा तो ये 2-4 दिन लगा के एंड आई शूट इन राजस्थान और हरियाणा बहुत, क्योंकि ये प्रॉब्लम राजस्थान और हरियाणा में ज्यादा है जी। तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मुझे एक उसके बाद में एक जो मैं भी प्लान कर रहा हूँ वो है मेन विमेन रेशियो के ऊपर, कि वो कितना कम हो गया, उसको कैसे किस तरीके से ध्यानाकर्षण कैसे किया जाए उस पर। कोई भी चीज आप इंटरटेनिंग तरीके से कहते हैं तो लोग देखते हैं, जो वो देखते हैं तो उन्हें समझ में आती है। भाषणबाजी अगर हम करते रहे तो लोगों को नहीं समझ में आती। बेबी गर्ल के बारे में और मुझे बताइए, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट सी एक लव स्टोरी आपने शूट की है, वो किस तरह से, उसका कॉन्सेप्ट क्या था? और बेबी गर्ल ऐसा हुआ कि वैलेंटाइन डे आया, वैलेंटाइन डे आने वाला था तो हमने सोचा कि कुछ किया जाए, और क्या किया जाए जी।
वैलेंटाइन डे हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, वैलेंटाइन डे वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो मगर हमारा वैलेंटाइन कैसे होता होगा? अच्छा, बड़े शहरों की कहानी तो हर आदमी दिखाता है, लंदन में जाके कर लिया, इधर जाके कर लिया। एक लड़का बीकानेर जैसे छोटे शहर में अगर अपने प्यार का इजहार करना चाहे तो कैसे करता होगा? वो छोटे छोटे इमोशंस, इसके दो मकसद थे। एक तो मैं अपने राजस्थान को दिखा पाऊंगा, एक वहां के कल्चर को इनडायरेक्टली दिखा पाऊंगा, और उन छोटे छोटे इमोशंस को दिखा पाऊंगा जो आज के यूथ में है। आज का यूथ जो है छोटे शहर में, वो संभवतः इसी तरीके से प्यार, क्योंकि उस प्यार में इनोसेंसी होती है, उसको नहीं मालूम उसका भविष्य क्या है, उसकी बहुत सारी प्लानिंग नहीं होती है शहरों की तरह कि मुझे एमबीए करना है, अब मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, शादी तभी करूंगा, एमबीए करूंगा, तब तक इसकी शादी होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। वो इस तरीके से हमारे छोटे शहर का यूथ नहीं सोचता है। वो बड़ा इनोसेंटली ना वो प्यार करता है, बस उसे ये भी नहीं मालूम प्यार क्या होता है। मंगलवार के कलाकार में आज बस इतना ही। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे साइंस, टेक्नोलॉजी, ऑटो और फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ताजा अपडेट्स।